हाँ हाँ, हाँ हाँ, करें करें। अब बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है कि सो फार वी हैव बीन फ्रीली यूजिंग बिल्ट इन जो प्रिंट इंट इनपुट, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है। तो प्रिंट इज इक्वल टू वन, तो ऐसा कमांड नहीं होता है, नेवर डू समथिंग लाइक दिस। क्या होता है कि इफ द एबव कोड इज एग्जीक्यूटेड वी डोंट गेट एन एरर, दिस इज समव्हाट सरप्राइजिंग। अब जैसे जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन है इसको हम वेरिएबल भी डिसाइड नहीं करते हैं, प्रिंट को हम वेरिएबल नहीं डिसाइड करना चाहिए, ये भी एरर देता है। जो बिल्ट इन फंक्शन इंटीजर फ्लोट ये है। ओके, तो ये हो गया। 4.4 में क्या है, रिकर्शन। फंक्शन कॉलिंग नहीं, फंक्शन रिकर्शन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर है थोड़ा सा, ये नोट्स बनाने वाला मैं बनाऊंगा। मैं सो गया था तो फिर मैं इसको शेयर करूंगा। ये रिकर ये वाला वेरिएबल वाला, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी याद करने वाली है, कब ग्लोबल है कब ये है। और रिकर्शन, रिकर्शन तो बारे में पता ही होगा, जो रिपीट सेम चीज़ें करें ना। Recursive function is one which calls itself inside the body of the function. A typical example of the say definition fact n है, if n is equal to 0 return 1, फिर कह रहा है रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस वन। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉल हो रही है, उसी को रिकर्शन में, रिकर्शन मतलब रिपीटेशन होता है। तो यही है, यहाँ पर फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल करें कि हमने फंक्शन लिखा है फैक्ट n करके, और उसके अंदर ही फैक्ट n माइनस वन कॉल है, फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉल है। हम्म When fact 0 is called, there are no more recursive call. This is because the condition in line number 2 evaluates to true and the value 1 is returned. तो ये स्टॉप कब होगा फंक्शन की कॉल, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो रहा है कि यहाँ पर n इक्वल टू जीरो होगा तब वो रिटर्न हो जाएगा, और जब तक नहीं होगा तब तक ये फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होती रहेगी। तो ये फैक्टोरियल का फंक्शन डिफिनीशन है। जैसे फैक्टोरियल 4 की कॉल होगी तो 4 के बाद वो 3 के लिए कॉल करेगा, 3 वाला 2 को कॉल करेगा, 2 के पहले 1 का कॉल होगा, और जब वो 1 हो जाएगा तो फैक्टोरियल 0 पर वो रुक जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू 0 है, फिर वो रिटर्न 1 कर देगा, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी, फिर धीरे धीरे इसकी आती जाएगी वैल्यू वहाँ पे पुट होकर के। हम्म, फिर यहाँ पर 1 आएगी, फैक्टोरियल 1 को उसने 1 देगा, फिर यहाँ से वो फैक्टोरियल 2 पे जाएगी वैल्यू, फिर फैक्टोरियल 2 वाला अपनी वैल्यू देगा 3 का, ऐसे करके वहाँ पर वैल्यू 24 आएगी। 1 1, फिर 2 इंटू 3 होगा तो 6 होगा, फिर 6 इंटू 4 होगा तो 24 होगा। कॉशन इन रिकर्शन। फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होता है? फिबोनाची सीरीज होता है, इसमें आगे के दो की एडिशन तीसरा अगला वाला होता है। जैसे x1 और x2 की वैल्यू 1 होता है, और x2 के बाद जो थर्ड टर्म होता है वो सेकंड और थर्ड का एडिशन होता है, फोर्थ टर्म होता है वो 2 और 3 का एडिशन होता है। हाँ, तो वी कैन कंप्यूट द nth टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज यूजिंग द रिकर्सिव फंक्शन। जैसे फिबो n लिखा है, इफ n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 है तो रिटर्न 1 करेगा, नहीं तो रिटर्न फिबो n माइनस वन प्लस फिबो n माइनस टू। अब यहाँ पे क्या है, टाइम। फिबो फिबो वाला कॉल है प्रीवियस करंट, while n is greater than 2, x previous x current is equal to x current comma x previous plus x current, n is equal to n minus 1 return x current start time, और टाइम के कॉल किया फिबो 40। तो इसमें क्या होगा देखो जरा, इंपोर्ट टाइम, इसमें टाइम को इंपोर्ट किया है, और फिबो एन का एक कॉल है। इफ एन इज इक्वल टू 1 या एन इज इक्वल टू 2, अगर एन की वैल्यू 1 या 2 है तब तो 1 रिटर्न हो जाएगी, और नहीं तो एक्स प्रीवियस और एक्स करेंट
जो होगा वो 1 1 हो जाएगा। और वाइल n इज ग्रेटर देन 2, जब n इज ग्रेटर देन 2 है तो x प्रीवियस और x करंट होगा, x प्रीवियस को x करंट हो जाएगा और x करंट हो जाएगा x करंट प्लस x प्रीवियस प्लस x करंट। और n इज इक्वल टू n माइनस वन, n की वैल्यू मतलब वो n को एक काउंटिंग की तरह ले रहा है, काउंटिंग कर रहा है, जब तक वो 2 से बड़ा रहेगा n तब तक ये चलेगा कि x प्रीवियस को x करंट कर देगा और x करंट को x प्रीवियस प्लस मतलब वही पहले लास्ट के 2 टाइम वो ऐड कर दे रहा है और रिटर्न x करंट करेगा। और फिर n माइनस वन होगी। अब जैसे ही n इज इक्वल टू 2 या 1 आता है तो 1 रिटर्न कर देगा। तो जैसे फीवो 40 कॉल होगा तो फीवो 40 में क्या होगा, प्रिंट एफ टू इट टुक अप्रोक्सीमेटली अराउंड इंड माइनस स्टार्ट सेकेंड। तो इंड इज इक्वल टू टाइम इंटू टाइम। ओके, फीवो 40 के लिए कॉल होगा तो फीवो 40 यहाँ पर एन की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो एक्स प्रीवियस और एक्स करेंट जो होगा एक्स करंट होगा। तो एक्स करंट क्या है, 1 है और एक्स प्रीवियस भी 1 है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे पेन का यूज़ करता हूँ। तो एक्स प्रीवियस और एक्स करंट दोनों 1 है और एक्स एन इज ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पे होगा एक्स प्रीवियस हो जाएगा 1 और एक्स करंट हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी प्रीवियस प्लस करंट यानी कि 2। अब n इज इक्वल टू एन माइनस वन हो गया तो 40 था तो 40 माइनस वन 39 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा प्रीवियस वाला यानी कि प्रीवियस हो जाएगा करंट वाला यानी कि ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस प्रीवियस प्लस करंट। तो 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा। और फिर ये फिर एक कम हो जाएगा n की वैल्यू, अगली बार 38 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5। तो इस तरीके से चलेगा और तब तक चलेगा जबकि n की वैल्यू 2 नहीं आती, 2 आ जाएगी तो फिर ये रिटर्न 1 कर देगा। तो रिटर्न 1 करेगा तो उस वक्त क्या होगी, एक्स प्रीवियस की वैल्यू और एक्स करंट की वैल्यू दोनों की क्या होगी। जब 1 रिटर्न करेगा तो उस समय प्रीवियस और करंट की जो वैल्यू होगी, हाँ, फिर इंडियन टाइम टू टाइम, नहीं नहीं, वो हमेशा ऐड होता जाएगा ना, 2 3 5 हुआ फिर 5 3 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइन 8 इन द अबव कोड मे बी ए लिटिल कंफ्यूजिंग, दिस इज नथिंग बट मल्टीपल असाइनमेंट इन द सेम लाइन डन सिमल्टेनियसली। जैसे इंपोर्ट सिस्टम करके प्रिंट सिस्टम डॉट गेट रिकर्सन लिमिट ऐसे कमांड देंगे तो हम्म, तो यहाँ पे ये 4 खत्म होता है और ये 5 चालू होता है। तो यहाँ लिस्ट वगैरह सब शुरू हो जाती है। तो अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। कौन कौन है अभी। अच्छा, श्रवणी, श्रवणी, ओके ओके। तो यहाँ पे जो डाउट था कल वाले डाउट में देख लेते हैं। अह, ठीक। तुम तो अभी रात में पढ़ने वाली थी, कहाँ तो नहीं पढ़ोगी। ये है अक्षरा तुम्हारा डाउट ना। तो इसमें क्या है कि अभी हमने जो ग्लोबल और लोकल डिस्कस कर रहे थे वही है। तो ये तो देखो एक फंक्शन की डिफिनीशन है, ठीक है, इससे हमारा डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद हमारा लाइन यहाँ शुरू होता है, यहाँ पर L इज इक्वल टू एक लिस्ट दिया हुआ है 0। तो लिस्ट क्या है, वो म्यूटेबल होता है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है।
अभी इंटीगर के केस में क्या था, अभी हम जो वीक 5 वाला देख रहे थे, तो हाँ, एक्स इज इक्वल टू टू ए इंटीगर है, तो ये होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो एक्स इज इक्वल टू टू जो लिखा है, अगर फंक्शन के बाहर लिखा है तो फंक्शन के बाद भी एक्स इज इक्वल टू टू ही रहेगा। लेकिन ये लिस्ट है जो कि म्यूटेबल है, तो एक्स की इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर जब हम फंक्शन की कॉल इसके बाद करेंगे तो लिस्ट की वैल्यू जो आएगी वो अपडेट हो सकती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर इसने लिखा है कि पहले लाइन में प्रिंट एल बिफोर एल, तो यहाँ पर जो है सिंपल है, लाइन एल इज इक्वल टू जो लिस्ट है वो जीरो आएगी, यहाँ पर तो एल की वैल्यू जीरो प्रिंट होगी। उसके बाद फंक्शन की कॉल है एल के लिए, तो जो फंक्शन की फू की डेफिनेशन है उसमें एल फू जो है वो यहाँ पर एल हो गया, यानी कि लिस्ट ऑफ जीरो हो गया। तो लिस्ट ऑफ जीरो में अपेंड वन हो जाएगा, तो इस लाइन पे क्या होगा कि उसमें जो लिस्ट होगी वो जीरो कामा वन हो जाएगी। वो एल एल ही है, मतलब वो एल की जो लोकेशन है इसमें कंप्यूटर में बढ़ जाएगी। और कंप्यूटर में जो मेमोरी एलोकेट होती है यहाँ पे एल इज इक्वल टू जीरो के लिए, इसी मेमोरी पे ये वाली वैल्यू होगी, अलग से इसकी मेमोरी नहीं एलोकेट होगी। तो यहाँ पे जब प्रिंट एल इज एल्फू, मतलब यहाँ पे ये बुलियन वैल्यू यहाँ पे आएगी, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, तो एल ही एल्फ्यू है, यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। हाँ, जो लिस्ट होता है कल वाले में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें जो कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेट होती है, जैसे एल वन है एक लिस्ट है, तो यहाँ पर मान लो वन कामा टू कामा थ्री है, और फिर हमने लिखा कि एल टू इज इक्वल टू एल वन, और फिर हमने किया कि L1 की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दिया, क्योंकि ये म्यूटेबल होता है, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकती है, तो L1 को हमने 100 कर दिया। और फिर हमने प्रिंट कमांड दिया L1 के लिए और L2 के लिए। तो L1 के लिए जब प्रिंट कमांड देंगे तो प्रिंट होगी जो लिस्ट वो होगी 100 टू 3, और L2 जो प्रिंट होगा वो भी प्रिंट होगा। हाँ, क्योंकि वो सेम मेमोरी लोकेशन पे दोनों असाइंड हो रहे हैं। L2 को हमने ये बता दिया कि L1 के बराबर है, लेकिन L2 की भी जो वैल्यू ले रहा है वो यहीं से ले रहा है सिस्टम। तो हाँ, हमने उसमें कल वाले में डिस्कस किया था, तीन तरीके होते हैं अगर हमें अलग मेमोरी बनानी है तो। हमने नोट में भी वो चीज़ लिख के जो भेजा था उसमें है कि अगर हमें L2 को हमें डिफाइन करना है तो हम L2 इज इक्वल टू L1 न लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं L2 इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे बना करके और ये कोन लगा देते हैं, तो इसका मतलब L2 के लिए L1 की जो वैल्यूज हैं लिस्ट की, उस वैल्यू के साथ दूसरी लिस्ट बन जाती है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि L2 इज इक्वल टू, हाँ, L2 इज इक्वल टू लिस्ट L1 ऐसे लिखता है, लिस्ट ऑफ L1। L1 की लिस्ट की जो एलिमेंट है उसके साथ हमने L2 का लिस्ट बना दिया, तो या ये भी एक नई लिस्ट बना देता है। फिर हम जो अपडेट करेंगे वो सिर्फ इसमें होगा, L3 इज इक्वल टू, और एक था L4 इज इक्वल टू कॉपी ऑफ लिस्ट वन। ये जो कमांड होती है वो उसके एलिमेंट के साथ कॉपी करके दूसरी लिस्ट बना देती है। फिर हम जो चेंज करेंगे वो L2 में सिर्फ होगा, L3 के लिए करेंगे तो L3 में होगा, L4 के लिए करेंगे तो L4 में होगा। नोट में भी उसका रेफर करोगे तो पता चल जाएगा। ओके, और ये वाला डाउट किसका था? ओके। ये कौन सा क्वेश्चन है बताना। Write a function named getToppers that accept the three argument in this order: इसको data set, subject और gender, और it should be written a list of names of student who belong to the gender given the argument and have the topped in the subject given by argument. Okay,
तो इसका जो सही कोड होगा पहले हम वो देख लेते हैं क्या होगा, फिर हम तुम्हारा कोड में क्या एरर है वो भी देखते हैं। हम्म, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमें मिला है, 3 आर्गुमेंट मिले हैं, स्कोर डाटा सेट, सब्जेक्ट और जेंडर। तो हमें निकालना है, टॉपर्स की लिस्ट निकालनी है, जो जेंडर हमें दिया हुआ है मेल या फीमेल उसमें, और उस मेल या फीमेल के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट चाहिए। अगर एक टॉपर है तो 80 नंबर मान लो टॉपर है तो उसका नाम चाहिए, अगर दो 80 नंबर के टॉपर हैं गर्ल हैं तो 2 नाम चाहिए। तो इसमें पहला काम क्या किया है उसने, एक लिस्ट बनाया है, 2 पार्ट में इसको कोड को उसने ब्रेक किया है। पहले उसने लिस्ट ब्लैंक लिस्ट लिया है, फिर फॉर स्टूडेंट इन स्कोर डाटा सेट। अब इसमें उसने क्या किया है कि स्टूडेंट जेंडर इफ इज इक्वल टू जेंडर हमारा मेल या फीमेल उससे मैच कर रहा है, तो मार्क्स हमने ले लिया है उसका मार्क्स स्टूडेंट का, नेम में हमने उसका नेम ले लिया है, और हमने एक टपल बना दिया है नेम कामा मार्क्स का। मतलब हम पर्टिकुलर जेंडर के नेम और मार्क्स का हमने टपल बना करके उस टपल्स की लिस्ट बना दी एल। अब हम उस एल में से सेलेक्ट करेंगे टॉपर्स को। तो इसको कोड को उसने 2 भाग में डिवाइड किया। पहले उसने जो इतना बड़ी डिक्शनरी थी जिसमें नाम गांव पता सब लिखा हुआ था, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ गांव नहीं लिखा था, तो उसमें से उसने छांट, हाँ तो उसमें डिटेल से उसने नेम और मार्क्स छांट लिया पर्टिकुलर जेंडर्स के लिए। फिर उस लिस्ट से इसने क्या किया कि गेट टॉपर्स, सेम चीज़ उसने कॉल किया तीनों आर्गुमेंट के साथ। फिर उसने जो हमने पहले फंक्शन बनाया उस फंक्शन से उसने एल को ले लिया, लिस्ट बना लिया, एल इज इक्वल टू गेट मार्क्स जो हमने फंक्शन लिया था। अब वहाँ से उसको एल नाम की एक लिस्ट मिल गई, और टॉपर्स नाम का एक लिस्ट ब्लैंक लिस्ट बना लिया। मैक्स मार्क्स उसने 0 डिसाइड कर लिया। अब उसने इटरेट कर दिया उसके लिए फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल। सिटी में आपने देखा होगा कि जब हमें मैक्सिमम निकालना होता है मार्क्स या जो कोई बड़ी वैल्यू निकालती है तो हम सबसे छोटी वैल्यू को इनिशिएट करते हैं, इनिशिएशन छोटा सा करते हैं, जीरो से करते हैं। अगर हमें कोई छोटी वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम हम लिखेंगे, मतलब मिनिमम वैल्यू लिखना है तो हमें 10 लाख लिख देंगे, या कुछ ऐसा 100 नंबर का क्वेश्चन है तो हम उसमें 101 लिख देंगे, ताकि हम बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो जब हमें मैक्स निकालना है तो हम नीचे से शुरू करते हैं, और जब मिनिमम निकालना है तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल लेंगे। और यहाँ पर इसने जो है कि जो हमारा ये टपल्स की जो लिस्ट है इसमें जो 0 है आई का वो नेम है, और 1 है वो मार्क्स है। तो उसने मार्क्स को कंपेयर किया कि आई 1 इज ग्रेटर देन मैक्स मार्क्स, तो मैक्स मार्क्स उसकी वैल्यू हो जाएगी नंबर की। और टॉपर्स में उसको हमने उस नाम को, उसका 0 पर उसका नाम है उसको हम असाइन कर देंगे। और अगर वो ग्रेटर नहीं है तो इक्वल टू है तो उसमें हम अपेंड कर देंगे। तो इस तरीके से इटरेट करेगा और यहाँ से हमें वो टॉपर्स की लिस्ट मिल जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रीडेबिलिटी के लिए है कि आप कोई भी पढ़ेगा तो समझ। हाँ। तो अब तुमने क्या गलत किया है, तुमने एल इनिशिएट किया है फॉर स्टूडेंट इन स्कोर डाटा सेट, स्टूडेंट इन स्कोर डाटा सेट। ये तुमने यहाँ पर क्या किया है, रिटर्न एल। यहाँ तुमने डेफिनेशन लिखी नहीं ना, नहीं तो फॉर वैल्यू तुमने सीधे लगा दिया, डेफिनेशन कहाँ रही। ओके ओके ओके। ओके ठीक है। चलो मान लिया, तो इफ स्टूडेंट जेंडर इज इक्वल टू जेंडर, मार्क्स इज इक्वल टू स्टूडेंट सब्जेक्ट, ओके नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम, एल अपेंड नेम कमा मार्क्स, रिटर्न एल। यहाँ पर तुम्हें रिटर्न एल। ओके। फिर है डेफिनेशन गेट टॉपर्स स्कोर डाटा सेट सब्जेक्ट जेंडर, एल इज इक्वल टू गेट स्कोर डाटा सब्जेक्ट जेंडर, टॉपर्स इक्वल टू मैक्स मार्क्स इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ, इफ एल आई 1 is greater than max marks is equal to, यहाँ पर 1 नहीं होगा ना, मैक्स मार्क्स इज इक्वल टू क्या है, आई का 0, आई का 1 है सॉरी। हाँ हाँ सही सही। टॉपर जो है 0 है यहाँ पे, ठीक है। एलिफ इज इक्वल टू मैक्स मार्क्स, तो टॉपर्स अपेंड एल आई 0, ठीक है।
रिटर्न टॉपर्स। ठीक तो लग रहा है कोड? ओके, तो वैल्यू जो इसमें क्वेश्चन में लिखा है वही ले लो। इसको डाटा सेट में तुम लिखो। पहले एक वो बनाओ, डिक्शनरी बनाओ। तुम्हें लंबा लिखना पड़ेगा डिक्शनरी में। तुम केवल ये दो चीज, तीन चीजें लिखो जो इसमें दी गई हैं, बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। हम्म, तुम्हारा गलती जो हो सकता है वो मुझे लग रहा है वो, हाँ ठीक है, वहाँ पर लिख लिया। तो इसमें लिखो नेम। नेम को तुम कोट में करना, सिंगल कोट में। नेम डबल कोलन। फिर उसमें कोट में लिखना देविका। कोई भी नेम लिख लो, या जो भी सिंपल लगे। फिर कॉमा। फिर सिंगल कोट में लिखना जेंडर, की है। फिर और डबल कोलन देके उसकी वैल्यू लिखना एफ, फीमेल। फिर एक सब्जेक्ट लिख लो मैथ, उसी तरह। मैथ को इसमें करना, इनको कोट में करना, और फिर डबल कोलन देके उसकी वैल्यू लिख लो 64। यहाँ होगी डिक्शनरी क्लोज हो जाएगी। और फिर एक कॉमा लगाओ, फिर दूसरी डिक्शनरी में लिखो। ये पूरा एक लिस्ट के अंदर होगा, और लिस्ट का नाम दे दो सब क्या, स्कोर। स्कोर डाटा सेट, हाँ, स्कोर्स डाटा सेट। ये सब किसमें तुम लिख रही हो? इंटरप्रेटर पे लिख रही हो या फिर स्क्रीन शेयर करो, तो हम थोड़ा तुम्हें देख सकते हैं सही कर रही हो गलत कर रही हो। कल के लिए मैं क्या सोच रहा था हर्षिका? एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ हो रही है, तो यहाँ पे तुम लिख रही हो जो। अच्छा, ये किस चीज़ पे रन कर रही है तुम? ठीक है, तो बैटरी से, ओ बैटरी, रुको मैं चार्जिंग लगाता हूँ। हेलो। तो ये तुमने लिखा एफ, लिखा है 64, लिखा ठीक है। अब यहाँ डिक्शनरी क्लोज करो। और ये सेम चीज़ पूरा एक बार कॉपी करो, क्योंकि बार बार लिखने से बच जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद कॉमा लगाओ 64 के बाद। कॉमा लगा के फिर पेस्ट कर दो सेम। और एक कॉमा लगा के फिर पेस्ट कर दो। और इन पूरे को एक लिस्ट में अंडर अंडर लिस्ट करो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करो। वहाँ पे स्पेस दबा के जगह बनाओ। हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये तुम्हारा करली ब्रेसेस है ना? करली ब्रेसेस अंदर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट बाहर होगा। लिस्ट के अंदर डिक्शनरी होगी। नहीं नहीं, क्या कर रही हो? सही, हाँ, सही था वो।
करली नहीं नहीं, करली लगाना है, वो डिक्शनरी है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है ये, जो तुम्हारी जो की और वैल्यू लिखे हैं तुम्हारी डिक्शनरी है ना। अ, हाँ वहाँ करली लगेगा। और बाहर आउटर साइड में लिस्ट है तो स्क्वायर ब्रेसेस। हाँ तो कल के बारे में मैं कह रहा था, इसको तुम नाम दे दो लिस्ट को, बाहर एक स्कोर डाटा सेट, जैसे वो क्वेश्चन में स्कोर्स डाटा सेट वैसे लिख के एक वेरिएबल बना के उसका नाम, उसकी इसका नाम दो लिस्ट का। नहीं 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 नहीं, लेफ्ट में इधर आओ। कि कल हम जो हमारा ओपीपी का जो प्रैक्टिस है उसके लिए हमें तीन चीज़ हमारा काम करना चाहिए यार। दिमाग में लॉजिक सही चलना चाहिए, हाथ पे हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए जो है कि वो उसके फंक्शन को टाइप करने की, कोड को टाइप करने की, दिमाग में सोचने की प्रैक्टिस, और पूरा सिंक्रोनाइजेशन चाहिए सारा, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। तो कल हम सोच रहे थे कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। वीक 5 और 6 अगर हमने यहाँ पर आज और कल में कर लिया डिस्कस, तो 4 तक तो क्विज में सबने किया था, तो मुझे लग रहा है कि कल का जो टाइम का यूटिलाइजेशन है वो हमें प्रैक्टिस में करना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और टाइप कर रहे हैं। कई बार हम दिमाग में हमारे अप्रोच सही रहेगा लेकिन हम कोड को सही टाइप नहीं करें, कुछ कहीं ना कहीं कुछ इरर हो जाएगा, कहीं कुछ इंडेंट इरर हो जाएगा, या कहीं कुछ हमने कोई कोलन नहीं लगाया कुछ, तो उसकी भी प्रैक्टिस चाहिए, तो वो फंक्शन हमें रिप्लाई रिटर्न सही नहीं देगा कोई। तो कल मतलब प्रैक्टिस करना चाह रहे थे काफ़ी कुछ, शुरू से लेकर लास्ट तक। मतलब मेरा था कि अगर 12 बजे शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं 12 तक, बीच में ब्रेक भी लेंगे खाने पीने के लिए, बट ये चीज़ कल के प्रैक्टिस में रखते हैं पूरा चीज़। और वीक 1 से शुरू करके वीक 6 तक के सारे कोड टाइप कर लेते हैं। अगर एक राउंड में ख़त्म हो गया तो 2-4 राउंड कर लेते हैं, उसमें हम ये भी इंक्लूड कर लेंगे जो मॉक आया हुआ है ओपीपी का, ये भी। तो 3-4-5 बार अगर हम प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से तो कुछ हद तक तो बन जाएंगे क्वेश्चन। हर्षिका। जैसे हम जब शुरू करते हैं, सपोज कल 12 बजे शुरू करते हैं, तो वीक 1 का हम खोल लेंगे पीपीए, जीआरपीए। मॉक तो वही रहता है, पीपीए ही रहता है, तो वीक 1 वाला हर वीक का मॉक वही रहता है, पीपीए में सही रहता है। पीपीए, जीआरपीए और ग्रेडेड। ग्रेडेड में तो कोड नहीं रहता, ग्रेडेड छोड़ देते हैं। पीपीए जब तो कोड हमने बनाना है। तो वीक 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ओपीपी की मार्क, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और आराम से करेंगे। जैसे क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन के कोड बनाए, और सारे सभी जितने भी रहेंगे, हमको लगता है ज़्यादातर भीड़ नहीं होगी, जो भी 2-4 लोग रहेंगे सबके कोड हम देखेंगे सही से कहाँ पर किसने गलती की है, क्योंकि अगर वहाँ पे एक्सेस है, अगर हमें जैसे अभी तो सब इरेज कर दिया था, तो हम वहीं पर रन करके देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि 5/5 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वहाँ एक्सेस नहीं है तो हम रेपलेट में या कहीं और रन करेंगे। और हाँ, तो पीपीए तो वहाँ पे कर लोगे, लेकिन जीआरपीए नहीं करवाओगे, जीआरपीए का वहाँ पर एडिट नहीं है। हाँ तो जी, हाँ तो वो तो वही बता देगा सही है गलत है। जीआरपीए का प्रैक्टिस हम रेपलेट वगैरह पे कर लेंगे और वहाँ पे देख लेंगे कहीं कुछ। हाँ तो अभी भी तुम्हारा गलत लग रहा है अक्षरा। तुमने फिर करली ब्रेसेस बाहर लगाए हैं और डिक्शनरी लिस्ट अंदर लगाए शुरू में, फर्स्ट फर्स्ट वाला। तो कल ऐसा करते हैं, जिसको आना हो आ जाएगा। हाँ, अब नेम चेंज करो, देविका और ये का नाम चेंज करो, यहाँ पे कुछ लिखो और नंबर चेंज करो। हाँ, सब्जेक्ट चेंज नहीं करना, सब्जेक्ट हम सेम के लिए कॉल करें, नंबर चेंज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर तुम फंक्शन कॉल करो, नीचे। हाँ एंटर दो। ये वॉवेल्स का क्या है कहानी?
तुम लिखो गेट टॉपर्स, जो ऐसे लिखा हुआ ना, गेट टॉपर्स कोड में फंक्शन उन्होंने बनाया है, उसे गेट टॉपर्स, और फिर कॉल करो इस कोर्स डाटा सेट स्पेस देके, रन करो इसे। तुम ये करना था ना, ये नहीं नहीं, ये तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस कर रहे हो सही है ना प्लेटफॉर्म। तुम ये जो कोड है तुमने ना, इसको तुमने पेज में स्क्रीनशॉट भेजा था, इसको कोड को मुझे भेजो, मैं इसको चेक करके देखूंगा कहाँ गलत है। हम्म, मैं अपने में रन करके देखता हूँ। तो ये वाला सही रहेगा, प्रैक्टिस हम करते हैं पूरा, एक बार दो बार तीन बार अच्छे से इसको हम खुद से टाइप करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारा दिमाग का और हाथ का कम सिंक्रोनाइजेशन सब बना रहे। ठीक है, मैं देखूंगा, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसको मैं देख के बताता हूँ तुम्हें। हाँ, और कल वाले में किसी को कोई डाउट कि आज वीक 5 शुरू करें? हाँ, नहीं, मैं तो सोचा था कि आज करेंगे रात में उसको, देखते हैं इसके बाद। देखो, हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जीआरपी शुरू कर रहे हैं, फिर पीपीए पे आएंगे, जीआरपी और ग्रेडेड करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि द रेंज ऑफ ए लिस्ट ऑफ नंबर इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट। और मतलब हम जो कल भी सेशन किए थे और आज भी सेम टाइप है, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कैसे ये हो रहा है। बाकी प्रैक्टिस आप कर लेना खुद से, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर सारा कवर नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रेंज जो होता है एक लिस्ट का, वो डिफाइन होता है उसके मैक्सिमम और मिनिमम के डिफरेंस से। तो एक फंक्शन लिखना है जो एक्सेप्ट ए लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न द रेंज। ठीक है, अवॉइड यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन सच एज मैक्स और मिन का हमें यूज नहीं करना है, हमें मैक्स और मिनिमम निकालने के लिए फंक्शन लिखना है। और ठीक है, और ये सब लिखा है इसका। तो इसका क्या है आंसर, वो समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर उसने दो तीन पार्ट में इस क्वेश्चन को ब्रेक करके करेंगे हम, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए भी फंक्शन लिखना होगा और फिर उसका डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि वो मैक्स मिनिमम को हमें इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर गेट मैक्स करके एक फंक्शन लिखा गया एल, जो कि एक आर्गुमेंट लेगा लिस्ट एल। और मैक्स हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्स हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो मैक्स ही लिखा है यहाँ पे। तो कभी भी जो बिल्ट इन फंक्शन है उसको वेरिएबल बनाने के लिए ट्राई मत करना, वो एरर देगा। तो यहाँ पर मैक्सी लिखा हुआ है, मैक्सी को क्या किया उसने, एल जीरो, एक लिस्ट बनाया, मैक्स इज इक्वल टू एल ऑफ जीरो, मतलब एल ऑफ जीरो पे जो वैल्यू है वो मैक्स, मतलब लिस्ट की जो फर्स्ट वैल्यू उसको उसने मैक्स ही बना दिया। तो फॉर एक्स इन एल, अब एल में इटरेशन चलेगा एक्स का, इफ एक्स इज ग्रेटर देन मैक्सी, अगर एक्स की वैल्यू मैक्सी से ज़्यादा है तो वो रिप्लेस कर देगा मैक्सी को, मैक्सी वैल्यू इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हम मैक्स वैल्यू निकाल लेंगे लिस्ट में इटरेट करके। फिर मिनिमम के लिए एक डिफिनेशन लिख दिया, गेट मिन ऑफ लिस्ट एल, तो मिन के लिए मिनी वेरिएबल लिया, क्योंकि मिन एक बिल्ट इन फंक्शन है तो मिन नहीं ले सकते हैं। तो मिनी इज इक्वल टू एल ऑफ जीरो, कोई भी एल की एक वैल्यू ले लिया उसने, फर्स्ट वैल्यू को जीरो को उसने मिनी बना लिया, और फिर लूप लगा दिया फॉर का, और कंपेयर कर दिया कि एक्स इज लेस देन मिनी, तो मिनी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यहाँ से हमें मैक्स और मिनी मिल जाएगा। फिर उसने तीसरा फंक्शन लिख दिया गेट रेंज एल, तो मैक्सी मैक्सी इज इक्वल टू गेट मैक्स एल, यहाँ पर इस फंक्शन को जो हमने पहले बनाया था उससे हमने मैक्सी निकाल लिया, और मिनी इज इक्वल टू गेट मिन एल, एक फंक्शन कॉल कर दिया मिनी के लिए, फिर रिटर्न कर दिया मैक्सी माइनस मिनी, तो रेंज मिल जाएगा। तो किसी को यहाँ पे कोई डाउट हुआ है तो बताओ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A perfect number is a positive integer that is equal to the sum of all its divisors, including itself.
फॉर एग्जाम्पल 6 इज ए परफेक्ट नंबर, क्योंकि 6 का जो डिवीजन है 1 2 3 इसका एडिशन है। ओके, तो राइट ए फंक्शन नेम्ड इज परफेक्ट दैट एक्सेप्ट ए पॉजिटिव इंटीगर n एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स ट्रू इफ इट इज परफेक्ट एंड फॉल्स अदरवाइज। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे कोड लिखेंगे, दिमाग लगा के थोड़ा सा कोई प्रकाश डाले कि कैसे इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसके जो सोल्यूशन था कॉपी पेस्ट किया था, मैंने भी किया नहीं, मैं भी अभी ट्राई करूंगा। तो एक बार दिमाग लगाते हैं कि इसको कोड को अगर लिखना है तो हम क्या अप्रोच लाएंगे। बताओ अगर ऐसा कोड लिखना है आ जाए तो कैसे अप्रोच लगाएंगे। क्या क्या इसमें हमें निकालना होगा, किस किस इसके लिए फंक्शन लिखना होगा। तो कोई भी एक पॉजिटिव नंबर देगा, हमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो उसका जो भी ये है, क्या डिविजर्स हैं, वो डिविजर्स निकालने होंगे और उनका सम निकालना होगा। हाँ नहीं, वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हमें फंक्शन का मिले अप्रोच, मतलब हमें दिमाग में हम स्केच तो बनाएंगे कि हमें क्या पहले करना है फिर क्या करना है। तो वो चीज़ मैं पूछ रहा था कि अगर हमें, अगर इस फंक्शन को लिखना है तो हम उसका जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि पहले हम बेस तैयार करेंगे फिर ये करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे काम। तो काम तो हम बताते हैं, बट इसके जो अप्रोच होगा, पहला काम हमारा होगा कि हमें इसके डिविजर्स को निकालना होगा। जैसे डिविजर्स हम निकलेगा फिर हम उसका सम का एडिशन निकाल कर चेक करेंगे कि वो इज इक्वल टू है कि नहीं, तो परफेक्ट होगा, नहीं तो इनपरफेक्ट हो जाएगा। तो डिविजर के लिए कैसे कॉल करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, वो देखते हैं। हाँ। हम्म। हम्म। चेक करेंगे कि उसका रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है तो उसका जो हमने एक वेरिएबल पहले ले लेंगे जो डिवीजर का, जैसे एफ सम यहाँ पे लिया है, एफ सम इज इक्वल टू जीरो, तो एफ सम में उसका ऐड करते जाएंगे और उसकी रेंज वहां तक। तो हमें एफ सम मिलेगा, अगर इफ एफ सम इज इक्वल टू सन नंबर जो हमारा है वो इक्वल टू है, तो उसी को हम कंपेयर कर देंगे तो ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। तो रिटर्न करेगा क्या, एफ सम इज इक्वल टू नम, यानी कि रिटर्न जो करेगा वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो प्रिंट इज परफेक्ट इन इनपुट। तो अब प्रिंट के अंदर जो है इस जो डेफिनेशन की कॉल है वो दिया है, तो प्रिंट क्या करेगा, इसका जो रिटर्न हो रहा है वैल्यू ट्रू या फॉल्स वो रिटर्न कर देगा। क्लियर हुआ। लेकिन देखो, 4 लाइन में कोड है लिखा हुआ, लेकिन दिमाग हिल जाता है लिखने के टाइम, करें का कहाँ से अप्रोच करें। तो ये थोड़ा सा जो दिमाग की प्रैक्टिस है ना, ये उसी में आएगी जब हम कल प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस। हाँ देखो, नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम है, तो कल का ही टाइम हमारे पास है। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना सही रहेगा। तो हम बीच में ब्रेक भी लेंगे, लंच भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन कल हम जितना कर सकते हैं, मतलब जैसे हमने कह दिया कि 12 से 12 करेंगे, तो ऐसा नहीं कि 12 से 12 करेंगे, मतलब जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम एक बार हम वीक 1 to वीक 6 तक का सारा कुछ कवर कर लेते हैं, इंक्लूडिंग ओपीपी में जो मॉक आया उसके साथ, तो हम दोबारा तीबारा रिपीट कर ले, जितना हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की कोड की, उतना हम ओपीपी में जल्दी कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम दीजिए। अब एक्चुअली ये प्रैक्टिस मैं अकेले भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर 2 4 लोग रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। 2 3 अप्रोच मुझे पता चलेंगे कि कौन कैसे अप्रोच कर रहा है, तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, वो भी सही है। तो अभी इसमें टेस्ट केस में देखो क्या होगा कि हम 4 लोग अगर करेंगे, तो किसी का 2 टेस्ट केस पास होगा, किसी का कुछ नहीं पास होगा, तो पता चलेगा कहाँ पे हम गलतियाँ हो सकती हैं, ताकि वो गलतियाँ हम मिस्टेक क्वेश्चन में ना करें, एग्जाम में ना करें। ठीक है। अब इसमें तो सारा, जब पूरा टेस्ट केस पास होगा तभी तो पूरा नंबर मिलेगा। ओके। ये वाला क्वेश्चन क्या है, अब देखो क्वेश्चन तो बहुत ही भयंकर टाइप लग रहा है, पढ़ते हैं। The distance between two letters in the English alphabet is one more than the number of letters between them. Okay.
Alternately, it can be defined as the number of steps into to move from the alphabetical smaller letter to the larger letter. This is always a non-negative integer. सिंपल, इतना तक तो सिंपल समझ में आ रहा है ना। ए टू ए जीरो है, ए टू सी जो है दो होगा, बी और सी, ए टू जेड होगा 25, लाइक दैट एग्जाम्पल। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स इज डिफाइंड एज फॉलो। अब वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? इट इज -1 इफ द वर्ड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। अच्छा, अगर लेंथ उनकी इक्वल नहीं है तब ये -1 होगा। इफ द वर्ड्स लेंथ आर इक्वल, it is the sum of the distance between letters at the corresponding position in the word. For example, डॉग और कैट, इसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो डी और सी का डिफरेंस प्लस जीरो और जीरो नहीं, ओ और ए का डिफरेंस प्लस जी और टी का डिफरेंस। तो डी और सी का होगा 1। डिफरेंस मतलब पॉजिटिव ही ले रहा है, वहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा है। और ओ और ए के बीच की 14 और ओ और ए की 13, तो ये पूरा ऐड करके हो गया 28। तो राइट ए फंक्शन नेम डिस्टेंस दैट एक्सेप्ट टू वर्ड्स एज इन आर्गुमेंट एंड रिटर्न द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो अब इसमें लगाओ अपना लॉजिक दिमाग कि हम इसको लिखने समय हम क्या क्या स्केच, क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी होगी, कैसे कैसे करेंगे अप्रोच। फिर हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। हम्म, हाँ हाँ, मतलब हमें अगर दो वर्ड इनपुट लिया है तो हम दोनों स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ देख लेंगे। ओके। हम्म हम्म, हाँ, तो वही नेक्स्ट वाली बताओ कि हमें क्या करना होगा नेक्स्ट वाली। देखो, यहाँ पे जो पहले ही इसने ये वाली लाइन कही है कि इस तरह से स्टेप्स काउंट होंगे और इस तरह से डिस्टेंस होगा, ये चीज़ तो कोड में डिफाइन नहीं है, तो ये चीज़ भी मुझे लग रहा है कि कोड के थ्रू में लिखनी होगी कि किसकी क्या वैल्यू है। हाँ। हम्म, तो अल्फ़ाबेट को मान लो तो ए टू जेड डिफाइन करोगी, तो कैसे क्या डिफाइन करोगी, मतलब कहाँ से रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी ले। ए को हम जीरो, हाँ 25 जाएगी, ठीक है। तो 0 to 25 जाएगी। नहीं नहीं, यहाँ पर ये भी बात है। मान लेते हैं हमने जिसे बी को हमारा है, बी मान लो क्या होगा, बी, बी B1 होगा, ठीक है। और जेड हमारा 25 है, तो बी और ए के बीच में करेंगे तो 25 - 1 यानी 24 आएगा, ठीक है। तो हम किसी दो लेटर के बीच में जो डिस्टेंस, मतलब अगर बी टू जेड हमें डिस्टेंस निकालना है तो जेड की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 1 है, तो बी टू जेड होगा 24। तो इस चीज़ को भी ले हम, हाँ, तो इस चीज़ के लिए भी हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम जैसे मान लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ लेटर्स करके फंक्शन लिखेंगे, जिसमें हम उसकी वैल्यू का डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू करके लेंगे। तो वो मिल जाएगा, उसके बाद हम इसका कर देंगे कॉल वर्ड का, उसी फंक्शन के अनुसार इसके हर लेटर का डिफरेंस निकाल के एडिशन का फंक्शन बना देंगे। देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंस डिस्टेंस वर्ड वन वर्ड टू। तो फर्स्ट कंडीशन जो इफ वाला तुम कह रही हो कि लेंथ वन इज नॉट इक्वल टू लेंथ वर्ड टू, तो -1 दे देगा। फिर लेटर्स कर दिया। हाँ, अब हम जो हम कर रहे थे वैल्यू बनाने के लिए, तो यहाँ पर उसने एक उसकी स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है, ए से लेके जेड तक। तो साइज ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड जो हो गया उसकी लेंथ ऑफ वर्ड की होगी साइज। डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज ऑफ साइज। अब जो साइज है रेंज उसकी उतनी बार इटरेशन चलेगा, मान लो 4 लेटर का वर्ड है तो 4 बार चलेगा। तो C1 C2 क्या है, ये वर्ड वन का जो हमने स्लाइसिंग कर दिया, अगर मतलब इंडेक्सिंग कर दिया, वो पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, ठीक है। तो अगर D इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू लेटर्स इंडेक्स
C1 माइनस लेटर इंडेक्स C2। अब हम जो कह रहे थे कि हम इसके लिए फंक्शन लिखेंगे दो लेटर का, उसने ऐसा नहीं किया है, उसमें इंडेक्स वैल्यू को माइनस कर दिया तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो वही आ गई डिफरेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डी होती जाएगा, और लास्ट में रिटर्न डिस्टेंस कर देगा। तो इस तरीके से इसने लिख दिया कोड। क्या हुआ यहाँ पे, किसी को डाउट है क्या कर रहा है बाकी? कौन है, अक्षरा है और कौन है? ठीक, भाई क्लियर है सबको? चलो, ओके। हम्म, तो समझ में आया कहना क्या चाह रहा है? अच्छा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर कब हो, मैजिक मैट्रिक्स क्या होगा, कॉल्ड मैजिक स्क्वायर। ना 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 ना, इक्वल नहीं कह रहा है। रो सम जो होता है कि सम, हाँ बोलो बोलो, रो सम, सम ऑफ नंबर्स इन एवरी रो। जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो 3 रो का जो सम होगा वो देयर आर एन सच वैल्यूज फॉर ईच रो, मतलब हर रो की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, एक ही वैल्यू नहीं होगी। जैसे पहले रो की अगर एडिशन 4 आ रहा है तो दूसरे का 5 आना चाहिए, तीसरे का 6 आना चाहिए, मतलब 4 4 4 ऐसा नहीं आना चाहिए। तो रो के जो अगर तीन जितने भी रो हैं उनके एडिशन अलग हो। कॉलम सम मतलब सम ऑफ नंबर्स इन एवरी कॉलम देयर आर एन सच वैल्यूज, मतलब कॉलम के लिए भी अगर सबका करें तो एन टाइप की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब सबकी डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए एडिशन में। और डायगोनल सम में कह रहा है कि दो वैल्यू आनी चाहिए, मतलब दो डायगोनल होंगे, एक तो लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट, तो दो डायगोनल का अलग अलग वैल्यू आना चाहिए, मतलब कहीं से भी कोई भी एडिशन सम नहीं होना चाहिए। वो एक्चुअली तुम्हें याद होगा कि एक कुछ इस तरह से लिखते हैं ना, जैसे कोई 15 के लिए 16 के लिए एक मैजिक स्क्वायर जिसमें कहीं से भी ऐड करो 15 आता है, डायगनली ऐड करो रो वाइज कॉलम वाइज तो 15 आता है। तो ये उसका उल्टा है, मतलब यहाँ पर कुछ भी इक्वल नहीं आना चाहिए, सब अलग आना चाहिए। करेक्ट, देयर आर n+n+2 इज इक्वल टू n+2 वैल्यू इन्वॉल्व, ऑल दीज वैल्यू मस्ट बी द सेम फॉर द मैट्रिक्स टू बी मैजिक, सेम होना चाहिए ना? अच्छा, रो सम एवरी देयर आर एन सच वैल्यूज। अच्छा, कॉलम सम मतलब देयर आर एन सच वैल्यूज, टू वैल्यूज, तो ये दो सब वैल्यूज हैं उनकी इक्वल होनी चाहिए। अच्छा हाँ सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब ये कह रहा है कि जितने भी एडिशन है रो वाइज या कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज वो सब एक इक्वल होना चाहिए। एन हो गई रो वाइज, एन हो गई, देखो अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो अगर रो का एडिशन निकालोगी तो 3 एडिशन आएंगे, 3 रो एडिशन होगा। कॉलम वाइज निकालोगे तो 3 कॉलम एडिशन होगा। और डायगोनल डायगोनल एडिशन निकालोगे तो दो एडिशन होंगे, एक लेफ्ट टू राइट वाला और एक, तो वो सारे वैल्यू सेम होनी चाहिए। देर, हाँ मैं गलत समझा था अभी, ये वाला लाइन मैंने देखा था क्लियर। हाँ
हाँ, तो अब ये बताओ कि इसको जो जब अप्रोच करेंगे तो क्या क्या तैयार करेंगे फंक्शन लिखने के लिए, क्या क्या हमें चाहिए। जब भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो तो हम उसमें तीन वेरिएबल निकालेंगे, रो सम, कॉलम सम और डायगोनल सम, और हम तीनों करके देखेंगे, जब वो इक्वल होगा तो मैजिक सम होगा। तो उससे तो उसका हम वो निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू जो कि स्क्वायर ही होगा वो, तो ये उसका हो जाएगा, हमें कितनी बार इटरेशन करना है या लूप चलाना है उससे वो पता चलेगा डायमेंशन का। ओके, इजी ही होगा, इसका कोड इतना टफ नहीं होगा, आओ देखते हैं। देखो सीधा एक ही कोड लिखा है, फंक्शन लिखा है इज मैजिक मैट। मैट मतलब वो मैट्रिक्स लिया है, तो m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मैट ले लिया, तो लेंथ ऑफ मैट से हमें साइज उसका पता चल जाएगा। फिर d1 सम और d2 सम, जीरो जीरो इनिशिएट कर दिया। फिर फार आई इन रेंज ऑफ m, अब उसके लिए लूप चला दिया। अब d1 सम क्या होगा, d1 सम इज इक्वल टू मैट आई वन। आई का जो लूप, जो मैट्रिक्स को हमने लिखा है, मैट्रिक्स हमारा जो होता है लिस्ट ऑफ लिस्ट होता है, तो उसमें हर लिस्ट का आई वाला एलिमेंट, मतलब फर्स्ट हमने लिस्ट लिया तो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड लिया तो सेकंड का सेकंड एलिमेंट, तो ये क्या आएगा, डी वन सम और डी टू सम क्या हो रहा है, ये डायगोनल सम आ रहा है। हाँ, फर्स्ट के लिए फर्स्ट का, सेकंड के लिए सेकंड का, थर्ड के लिए थर्ड का। और डी टू में क्या हो रहा है कि फर्स्ट के लिए एम माइनस आई माइनस, एम माइनस आई माइनस वन, मतलब कि अगर थ्री साइज है तो तीन में से जीरो गया, तीन में से टू, फिर माइनस, तो मतलब रिवर्स ऑर्डर में ले रहा है, डी टू सम जो है वो रिवर्स ऑर्डर में ले रहा है। मैं तो डायगोनल होगा, मतलब फर्स्ट का हो जाएगा, फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट मतलब जीरो होगा, जीरो के लिए होगा, मान लेते थ्री है तो थ्री माइनस जीरो माइनस वन, यानी कि थ्री माइनस वन यानी कि टू, तो टू क्या होगा, रिवर्स नहीं ले रहा, सेम ले रहा है, जीरो वन टू मतलब लास्ट वाला, लिस्ट में सबसे लास्ट वाला। समझ में आया नहीं आया। अगर हमारे थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है तो पहला डी वन सम में होगा जीरो जीरो, मतलब पहले लिस्ट का पहला, दूसरे लिस्ट का दूसरा, तो ये डायगोनल चल रहा है लेफ्ट टू राइट वाला। और ये वाला है कि जब हम मान लेते हैं आई जीरो है तो जीरो का एम हमारा थ्री है, तो थ्री माइनस जीरो माइनस वन यानी कि टू हो गया, आई का टू मतलब जीरो का टू, तो जीरो का टू लेगा, मतलब कि पहला लिस्ट होगा उसका दूसरा इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होगा, जीरो वन टू मतलब लास्ट वाला। तो और दूसरा जब लेगा आई इज इक्वल टू टू होगा, तो एम माइनस टू माइनस वन यानी एम माइनस थ्री, यानी कि थ्री माइनस वन माइनस वन, थ्री माइनस टू यानी कि वन, तो जब वन लेंगे तो ये वन हो जाएगा, यानी कि दूसरे का बीच वाला। और फिर जब तीसरा लेंगे तो थ्री, थ्री माइनस थ्री, नहीं थ्री नहीं होगा, टू होगा ना, टू, थ्री माइनस टू माइनस वन यानी कि थ्री माइनस जीरो, जीरो हो जाएगा, तो थ्री का जीरो लेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट वाला डायगोनल लेगा। तो अब कह रहा है कि इफ नॉट, डी वन सम को कंपेयर कर दिया, रिटर्न नो। ठीक है, अगर डायगोनल सम इक्वल हो गया तब हम आगे रो सम और कॉलम सम देखेंगे। फिर आई इन रेंज ऑफ एम, इनको इन जीरो जीरो इनिशिएट कर दिया। फिर जे इन रेंज ऑफ एम, तो आर सम में क्या ऐड होगा, देखो ये जो वैल्यू का एड एडिशन वाली जो वैल्यू है ना, इसी में आदमी गड़बड़ होगा लिखने के लिए, आई जे, जे आई, कैसे हम रो सम निकालें, कैसे कॉलम सम निकालें। तो इसके लिए आपको लॉजिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि हमको अगर रो का सम निकालना है, कॉलम का सम निकालना है, डायगोनल सम निकालना है, तो हम उसके लिए क्या लाइन लिखेंगे, तो हमारा रो सम आएगा, डायगोनल सम। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये ऐसे रट्टा मार के नहीं। या रट्टा मारना है लास्ट मोमेंट में तो रट्टा मार लो कि डायगोनल सम के लिए हमें ऐसे कोई फंक्शन लिखना है, रो सम के लिए इस तरह से लिखना है, कॉलम सम के लिए इस तरह से लिखना है। बट क्वेश्चन कुछ तरह से घुमा के भी आ सकता है, तो रट्टा मारेंगे अगर इस तरह से नहीं या दूसरे तरह से क्वेश्चन आ गया तो फंसने का चांस पूरा है।
फिर रो सम और कॉलम सम को कंपेयर कर दिया। इफ नॉट आर सम इज इक्वल टू कॉलम सम इज इक्वल टू डी वन सम, तो रिटर्न नो कर दो, और अगर इक्वल है तो यस कर दो। इस कोड को समझने में दिक्कत है तो बताओ। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, किसी को नहीं आ रहा पूछ सकता है। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्यों? अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है तो मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली मैं इसको कॉपी पेस्ट करके समझा देता हूँ, दूसरे में कर देता हूँ। ये अच्छा अच्छा, ये एक मिनट, ये ज़्यादा ही उतना है नहीं। और इसी का अभी सुना है क्या तुमने? अच्छा, 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कैसे ये होगा, स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। 3x3 का मैट्रिक्स है, तो हमारा ये फॉर्म क्या होगा, जो हम तो लिस्ट में लिख रहे हैं कोड में, तो ये तीन लिस्ट का एक लिस्ट होगा। लिस्ट ऑफ लिस्ट होता है ना ये मैट्रिक्स। ठीक है अक्षरा। तो D1 सम जब लिखेंगे तो ये आ रहा है कि मैट आई, अब आई इन रेंज ऑफ थ्री, ये थ्री के लिए इटरेशन हो रहा है। तो पहला वाला आई की वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो ऑफ जीरो लेगा, यानी कि ये वाला पोजीशन लेगा। दूसरी बार आई की वैल्यू होगी वन, तो वन ऑफ वन लेगा, यानी कि ये वाला लेगा। और टू ऑफ टू यानी ये वाला लेगा। तो ये एलिमेंट कौन से आ रहे हैं जो ऐसे, ये वाला एलिमेंट है डायगनल। और दूसरे में क्या हो रहा है आई के लिए, और ये जो लिखा है इस पर ध्यान दो, एम माइनस आई माइनस वन। ये चीज़ को अगर नहीं समझा तो याद ही कर लेना, क्योंकि अगर कहीं ये चीज़ यूज करनी पड़ गई डायगोनल के लिए एग्जाम में, तो हम ऐसे ही लिखना है। तो कैसे बन रहा है ये देखो, ये जीरो हम जब लेंगे तो जीरो ये हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, थ्री माइनस जीरो माइनस वन, यानी कि टू। ठीक है, जीरो का टू, जीरो का टू क्या होगा, ये वाला। अब इसको वन लिखेंगे तो क्या होगा, थ्री माइनस वन, यानी कि वन हो जाएगा। जीरो का वन, यानी कि ये वाला, बीच वाला। बीच वाला तो सब में सेम ही रहेगा, इधर डायगनल इधर डायगनल वाला। और इसी में क्या होगा, जब ये वन होगा तो टू होगा, सॉरी, टू होगा तो जीरो हो जाए, टू का जीरो यानी कि ये हो, तो ये डायगनल आ गया। इसी तरीके से आर सम और कॉलम सम भी देख सकते हो। जब भी हमें मैट्रिक्स में किसी भी पोजीशन पे पहुंचना होता है, तो हम आर और जे करके, आई और जे करके दो लूप चलाते हैं। जब भी मैट्रिक्स में देखना, कोई मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, तो हमें दो लूप लिखेंगे तभी आई और जे, तभी हम उस तक पहुंच पाएंगे। हम्म। यहाँ पर हमने आई और आई सिर्फ लिया, जे इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें डायगनल निकालना था। डायगनल में हमेशा इक्वल रहेगा, आई आई जो भी रहेगा, तो इसलिए तो जे की हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम जब डिफरेंट जगह पर स्विच करेंगे तो हमें आई और जे दोनों चाहिए। यहाँ पर जे के लिए भी आई से ही काम चल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है जीआरपी का। ओके, यहाँ पे तो क्या कर रहा है, सेल्स रो एंड कॉलम। अच्छा, ट्रांसपोज बनाना, ठीक है। कल हमने वो 90 डिग्री वाला कोड देखा था, वीक 6 का था कि वो 90 डिग्री मैट्रिक्स को घुमा दे। यहाँ पर 90 डिग्री नहीं घूम रहा है, यहाँ पर वो बनना है, ट्रांसपोज बनना है। ए बी सी जो है इस लोकेशन पे आ रहा है, डी ई एफ यहाँ पे आ रहा है, राइट ए फंक्शन पे ट्रांसपोज करें। तो अब बताओ इसमें कैसे करेंगे, कल वाला भी हमने बनाया था कोड, तो उससे याद करके, इससे भी याद करके बताओ। पोजीशन को स्विच करना है तो कैसे करेंगे, फंक्शन लिखेंगे तो।
कुछ नहीं, हमें सिर्फ सिंपल ट्रांसपोज के लिए फंक्शन लिखना है, और हमें दिमाग में ये चलना चाहिए कि हमें कौन सी पोजीशन पे किसको पहुंचाना है। तो आई और जे वाला है, आई वाला जे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं कि हमें इस चीज़ को ऐसे लिखना है। अभी ये देखो कि जो लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी मैट्रिक्स की, तो इसी मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं जो यहाँ पर दिख रहा है। तो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है ये वाला फर्स्ट, इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ 3 2 नहीं, लेंथ लेंथ मैट्रिक्स जो लिस्ट होगा, लिस्ट की लेंथ क्या होगा? और इसकी, तो हम जो फंक्शन लिखेंगे वो किसके लिए इटरेट करेंगे? हम उसकी लेंथ किसका लेंगे? जो फंक्शन के लिए जो हम डिफिनेशन लिखेंगे, तो जो रेंज फर्स्ट की अगर आप लेंगे, हमें बनाना है ये मैट्रिक्स, तो ये तो 2 ही बार चलेगा लूप, हमें तो 3/2 बनाना है ना, तो हमें इसके लेंथ के बराबर लूप चलाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम देखते हैं इसमें कैसे क्या है। उसके बाद हमें पोजीशन जो स्विच करनी है उतनी बार स्विच करेंगे, तो कैसे करेंगे और देखते हैं। इसका भी हम प्रिंट यहाँ पे ले लेते हैं ताकि एक्सप्लेन एक ही बार में करें, डाउट रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। देखो, दो फंक्शन इसने 2 बार में किया है, गेट कॉलम और ट्रांसपोज। मतलब कि इसने 2 बार में किया क्या कि कॉलम लिस्ट पहले बनाई है, फिर ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स के लिए लिखा है। तो पहला जो फंक्शन इसने लिखा है कॉलम के लिए, इसमें क्या उसने किया है कि मैट्रिक्स को उसने इनपुट लिया है जो मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, फिर कॉलम लिया है कि कॉलम में क्या होगा देखते हैं। कॉल लिस्ट को उसने एक बना लिया है, लिस्ट एम्प्टी लिस्ट एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, इसका लेंथ ले लिया। फॉर रो इन रेंज ऑफ एम, ओके, इसकी रो के लिए इटरेशन कर दिया। हमारा ये मैट्रिक्स था ए बी सी और डी ई एफ। तो रो इसका निकालने के लिए इसके रेंज इसके रेंज यानी 2 है, तो 2 के लिए इटरेशन कर दिया। कॉल लिस्ट अपेंड मैट रो कॉल। हम्म, रो कॉल मतलब ये जो है मैट का रो का कॉल, यानी कि मैट का रो है, यानी कि रो रो हमारा है ए बी सी और ऐसे है डी ई एफ। तो इसको रो का कॉलम को क्या किया इसने, नहीं नहीं फर्स्ट नहीं है, देखो यहाँ पर अच्छा रेंज लिखा है ना, हाँ रेंज लिखा, हाँ तो फर्स्ट के लिए हमने फर्स्ट ले लिया और कॉलम उसकी जो है ये ले लिया ए, ए, अच्छा हाँ, सेकंड वाले के लिए डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका अपेंड हो जाएगा, ये इसकी हमारी लेंथ है 2, तो रेंज 2 पे चलेगा, यानी कि 0 और 1 के लिए चलेगा, 2 बार चलेगा। ठीक है, तो ए और डी अपेंड होगा, उसके बाद फिर होगा जब इसके, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ ज़ीरो था, तो ज़ीरो और ये कॉलम क्या है, कॉलम की वैल्यू क्या है? अच्छा वो तो आगे पता चलेगी। कॉलम हमने ले लिया, मान लेते हैं हमने रो को कॉलम बनाना है ना, यहाँ पे जो कॉल किया होगा कॉलम आई, अच्छा आई लिया है, तो आई का रेंज इन एन, एन लेगा इसके लिए 3 के लिए, मतलब इसका जो है कॉलम 3 है, तो यहाँ पर 3 वैल्यू होगी, तो ज़ीरो का 3, ज़ीरो का 3 यानी कि सी, अगर कॉलम की वैल्यू 3 होगी, नहीं कॉलम की वैल्यू चेंज होगी ना, आई लिया है तो चेंज होती रहेगी। ओके, तो इस फंक्शन को समझने के लिए यहाँ पे आओ, तब ये समझ में आएगा। इसमें क्या किया कि ट्रांसपोज मैट में एम लिया है लेंथ ऑफ मैट्रिक्स और एन लिया है,
लेंथ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एन, मतलब एन इसका है वैल्यू, इसके लेंथ की, यानी कि 3 है, एन के वैल्यू 3 होगी, जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है। फिर मैट ट्रांस फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, तो ये यहाँ पर 3 होगी वैल्यू। तो अब क्या हो रहा है कि रो इन रेंज ऑफ 0 के लिए 3, तो 0 का 3 यानी कि सी होगा, और ठीक है, फिर 1 का 3 यानी कि एफ होगा, तो सी एफ है। लेंथ ऑफ इसका जो लेंथ है कितना है, ये लेंथ 3 ही है ना। सही सही कह रही हो। तो गेट कॉलम में आई लिया है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं लिए हैं, यहाँ पर इसने एन की जगह पे ना आई ले रहा है, कॉलम में आई की कॉल कर रही, तो आई इन रेंज जब ले रहा है, यहाँ पे कॉल हो रही है गेट कॉलम की, तो मैट, मैट तो हमारा मैट्रिक्स है, और आई, मतलब आई की वैल्यू हम चलेगा आई का, जो चलेगा रेंज 3 तक चलेगा रेंज, एन जो है हमारा रेंज है, तो यानी कि आई चलेगा हमारा 0 1 और 2, ठीक है। आई एन से चल रहा है ना, रेंज एन, एन हमारा 3 है, तो ये चलेगा, ये रेंज लिया है इसकी, तो 0 1 2 चलेगा, 3 नहीं जाएगा। तो जब पहले बार 0 होगा, तो मैट हमारा और ये 0 लेगा, तो यानी कि 0 का 0 यानी ए, और 0 का 0, और फिर आएगा यहाँ पे रेंज, इसमें भी रेंज चल रहा है, फिर आएगा 1, 1 का 0 यानी डी, आया नहीं आया। ये जो गेट कॉलम करके फंक्शन लिखा है, वो यहाँ पे कॉल किया है, और यहाँ पे एन की जो यहाँ पे है कॉलम जो है, इसकी वैल्यू आई है, आई मतलब ये इटरेट हो रहा है, तो आई की वैल्यू चलेगी रेंज एन, यानी एन की वैल्यू 3 है, तो 0 1 2 3 बार 3 वैल्यू होगी कॉलम की। तो जब यहाँ पे रो हमारा 0 होगा, तो वहाँ पे कॉलम की 3 वैल्यू होगी, 0 का 0, 0 का 0 यानी ए, और फिर 1 का 0, ठीक है। हाँ, फिर आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी 1, तो 0 का 1 यानी कि बी, और ई हो जाएगा, और फिर होगा आई की वैल्यू 0 होगी, 0 का फिर ये होगा 0 1 2, 2 तक चलेगा ना, 2, 0 का 2 यानी कि एफ, तो ये ऐसे बन जाएगा ए डी बी सी और सी एफ, यही कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका ग्रेडेड करना है, ग्रेडेड तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमें तो कोडिंग का प्रैक्टिस करना है। पीपीए क्या सीन है, कौन कौन अभी है जिंदा। हर्षिका, ठीक है, और शायन, शायन पहले भी आप कभी आए थे मीट में, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग रोज प्रैक्टिस सेशन रखते हो, हाँ हाँ, रोज मतलब अभी कर रहे हैं, करते हैं अक्सर। आप पहले कभी मीट में आए थे मुझे लग रहा है। आर्यन, नहीं पहली बार, अच्छा। आर्यन सो गए। सो गया। आर्यन ने मैसेज किया था कि यार, बहुत ही इसका बढ़िया मैसेज किया था कि भैया मैं मीटिंग के बाहर खड़ा हूँ, मुझे अंदर करिए। हाँ, अभी मैं सो लिया हूँ, मेरी नींद लग गई थी, तो मैं करूँगा ओपीपी का मॉक का प्रैक्टिस। कोई है?
कि एक मिनट मैं इसको बंद करता हूँ।